न्यूज़ नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट एसोसिएशन ऑफ करियर काउंसलर्स के कुछ लोग हैं। इनसे हम बात करेंगे। इनका मुद्दा जो है वो ये है कि नशे को लेकर और साथ ही साथ जिस तरह से यूनिवर्सिटी बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें लगातार सुसाइड केस जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर हम इनसे बात करेंगे। सर, किन किन मुद्दों को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिस तरह से बात की जाए सुसाइड केस को लेकर? देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा यही है हमारा कि हम गवर्नमेंट की अटेंशन सीख कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे हमारे जो स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर के हैं वो बाहरी राज्यों में पढ़ने के लिए जाते हैं 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। तो बच्चा वहाँ पे स्ट्रेस का शिकार होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, कुछ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कुछ नशे की चपेट में आ रहे हैं। वहाँ की सरकार तो उस पर काम कर रही होगी, इन्वेस्टिगेशंस कर रही होगी, लेकिन हमारी भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बनती है कि कौन से कॉलेज में कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, उसके साथ क्या दिक्कत आ रही है कि वो ये स्टेप ले रहा है। रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे आए हैं, किसी ने सुसाइड किया या नशे की डोज हो गई या कुछ भी रीजन हुए। तो उसमें गवर्नमेंट को हम ये बोलना चाहते हैं कि स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके, जैसे हम लोग रजिस्टर्ड काउंसलर्स हैं, हम 15-20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं हमारे। पेरेंट्स को ये मैसेज पहुंचाऊंगा कि हमारे थ्रू काउंसलिंग सर्विस लें, क्योंकि हम लोग रजिस्टर्ड लोग हैं, वेरीफाइड लोग हैं। आप एक सेफ हैंड में रहेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट को चेक रखने के लिए एक एम्पैनलमेंट प्रोसीजर चलाना चाहिए। बाहर के बहुत से कॉलेजेस हमारे दूर दराज इलाके के स्कूल्स में घुस जाते हैं, वहाँ पे सेशंस कंडक्ट करते हैं, गलत झूठी स्कॉलरशिप्स बांटते हैं। तो कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम है, कोई भी काउंसलिंग सेशन है, वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के नोटिस में रख के ही वो एक्टिविटी वहां पे हो, ताकि वो गलत प्रोमिस के चक्कर में ना पड़े। देखा जाता है कि स्ट्रेस को लेकर ज्यादातर बच्चे जो सुसाइड की तरफ चलते हैं। और अगर आपने कहा नशे की बात की, नशा जो यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस है वहां तक कैसे पहुंचता है? तो देखिए, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के प्रेमिसेस के अंदर मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं, वो लो लेवल के, लो प्रोफाइल के कॉलेजेस हैं, उनके अंदर जरूर ये चीजें होती होंगी, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ज्यादा ये कॉलेजेस सराउंडिंग के बाहर चीजें होती हैं। बच्चा जब बाहर जाता है तो कॉलेज भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करता कि बाहर क्या कर रहा है। हालांकि यूजीसी की गाइडलाइंस है कि एक काउंसलर को अपॉइंट करना है, स्टूडेंट की साइकोलॉजी पे काम करना है, उसको हमेशा काउंसलिंग सेशंस देने हैं, उनको गाइड करना है अच्छी चीजों के लिए। तो इस पे आहिस्ता आहिस्ता काम होगा। जब गवर्नमेंट भी हमारी भी उस पर चेक रखेगी, उनकी गवर्नमेंट भी चेक रखेगी, तो कॉलेज बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेगा कि अच्छा एनवायरनमेंट क्या क्रिएट। मैसेज देना चाहोगे खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को जम्मू कश्मीर की, जो कि बच्चे बाहर जाते हैं फिर अगर सुसाइड करते हैं तो कार्रवाई नहीं हो पाती अच्छे तरीके से? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए। रिपीटेडली हमारे कश्मीर रीजन से भी इस पे आवाज उठाई जाती है, जम्मू के रीजन से भी आवाज उठाई जाती है। तो गवर्नमेंट को रिपीटेडली, मतलब सख्त तरीके से अदर स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके इस पे इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए। अपने लेवल, अपने भी रिकॉर्ड में ये इन्वेस्टिगेशन लानी चाहिए कि रीजंस क्या है, रीजन जानने की कोशिश करनी चाहिए। की बात करें तो ये थे हमारे साथ आज जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट एसोसिएशन ऑफ करियर काउंसलर्स के कुछ लोग, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमारे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि अगर बच्चे जम्मू से उठकर जो है वो बाहरी राज्यों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर सुसाइड कर लेते हैं या फिर नशे का शिकार होते हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज पर भी कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर बच्चों ने जो है वो सुसाइड क्यों किया। आप लोगों की क्या राय है, आप जरूर साझा कीजिएगा। तब तक ले बने रहे आप न्यूज़ नाउ के साथ।